वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नारोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Translation: As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कि एक बॉडी, जैसे कि हम लोग रोज कपड़ा चेंज करते हैं, रोज पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही एक सोल एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी में जाता है. बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये. अब देखो, ये वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं. अब थोड़ा श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाए हम लोग. तो श्रीला प्रभुपाद सोल के बारे में बात करते हैं अपने पर्पट में. तो सोल के बारे में बात आया तो हम तुमको बताते हैं कि कैसे हम लोग सोल को समझ सकते हैं. और सोल हो गया, लॉर्ड श्री कृष्ण हो गया, और सब चीज़ों को हम लोग कैसे समझ सकते हैं. तो समझने का हम लोग के पास दो तरीका रहता है. पहला होता है रैशनली, कहीं भी जा कर के, कोरा में जा कर के, यूट्यूब में जा कर के, गूगल में जा कर के हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं. जो भी हम लोग का माइंड का डाउट रहता है वो हम लोग जाके सर्च करते हैं, जो कि सबसे वर्स्ट चीज़ है. सबसे वर्स्ट चीज़ है ये करना. और दूसरा डिवोशनल सर्विस. तो तुमको पता चल गया होगा, पहले वाला जो हम बताया सबसे वर्स्ट चीज़ है, तो वो तुमको करना नहीं है. गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके, कोरा में जाके ऐसा कुछ तुमको सर्च नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे भाई इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जो कि इमेजिनरी आंसर देते हैं, और वो उसको सॉर्ट ऑफ मायावादी बुला सकते हैं. और लॉर्ड चैतन्य कहते हैं कि इन सब चीज़ों से भाई बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए. तो देखो, हम लोग के अंदर कुछ भी डाउट्स रहता है, कुछ भी क्वेश्चंस रहता है, सैलिनिटी रहता है, रैशनल कुछ भी थिंकिंग रहता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रैशनल थिंकिंग से हम लोग सुपीरियर हैं. रैशनल थिंकिंग ही सब कुछ नहीं है. जैसे कि हम लोग का ब्रेन में बहुत सारा पार्ट्स होता है. थिंकिंग का पार्ट, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो स्पीच का पार्ट, वैसे ही एक रैशनल पार्ट होता है हम लोग के दिमाग में, और वहीं से सब रैशनल क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेश्चंस जनरेट होता है. तो हम लोग को ये कंप्रीहेंड करना होगा कि हम लोग इस चीज़ से सुपीरियर हैं. रैशनल थिंकिंग हम लोग से सुपीरियर नहीं है, और हम रैशनल थिंकिंग का स्लेव नहीं है, हम उससे ज़्यादा सुपीरियर हैं. ये चीज़ तुमको असर्टेन करना होगा. अब रहा बात, अब देखो, ये चीज़ को अगर तुम रियलाइज़ कर लिए तो क्या तुम मेरे से बोलेगे कि क्या भाई इसका मतलब है कि कभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन को सही तरीके से करना है. ब्रह्मा जी जब लोटस फ्लावर से निकले थे एकदम स्टार्टिंग में, जब उनका बोल सकते हैं कि लोटस फ्लावर से बर्थ हुआ था उनका, तो वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे कि हु आई एम, व्हाट इज़ दिस थिंग, व्हाट इज़ दिस लोटस फ्लावर. नीचे में ओशन दिख रहा है, गर्भोधा ओशन, वो क्या है. ऐसे अपने आप से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे. और भाई वो उनके पास दिव्य शक्ति है, तो वो जो लोटस फ्लावर का जो स्टेम नहीं होता है नीचे में, उसमें घुस गए. अब हम लोग को पता है कि वो स्टेम कहाँ से निकलता है, वो विष्णु के नेवल से निकलता है. तो वो विष्णु के नेवल के पास तक पहुंच गए, उसके बाद भी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ भगवान के बारे में. फिर वो क्या किए, वापस से नेवल से वापस आए लोटस फ्लावर में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सालों तक डिवोशनल सर्विस किए. बहुत ज़्यादा सालों मतलब देखो, हम जैसे बहुत ज़्यादा साल बोल रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन का लाइफ टाइम कितना होता है, 100 साल. वो मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन कई बिलियन ईयर्स तक वो मेडिटेशन किए और डिवोशनल सर्विस किए. फिर उनको जाके भगवान के बारे में पता चला, और जब वो डिवोशनल सर्विस किए, भगवान प्रसन्न होके, भगवान ने अपना मर्सी दिखाए ब्रह्मा पे, और उनके सामने प्रकट हो गए, और ब्रह्मा उनको देख पाया. तो इसका ओवरऑल है ना, नटसेल हम लोग क्या समझ सकते हैं.
जैसे कि ब्रह्मा जाके इधर उधर खोज रहा था, वैसे हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को डिवोशनल सर्विस करना है, और डिवोशनल सर्विस से ही हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो सब क्लियर हो सकता है। और ऐसे ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर हम लोग जैसे कि हम तुमको बताए थे वो सब चीज़ों को करते हैं, तो कभी भी हम लोग का माइंड सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि ये रैशनल माइंड है ना, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, बहुत ज़्यादा। तुम 1-2 दिन के लिए कुछ इसको दो के शांत भी कर दोगे ना, तो 1 महीना बाद वो कुछ नया ही क्वेश्चन निकाल देगा। तो इस सब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको साइड में रखते हैं और डिवोशनल सर्विस को लाते हैं हम लोग। इन अ नटसेल, अगर डिवोशनल सर्विस करते हैं तो सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग का सब क्लियर हो जाएगा। ये पहला चीज़ था। सेकंड चीज़ जो हमको तुमको बताना है वो है, थोड़ा सा कुछ चीज़ बता देते हैं, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, और कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ है जिससे तुमको सोल के बारे में थोड़ा पता चल जाता है, या इसको बोल सकते हैं कि रैशनल रीज़न है ये। अब देखो, हम तुमको रैशनल रीज़न दे रहे हैं, ठीक है, और इस रैशनल रीज़न जो हम तुमको दे रहे हैं उसको तुमको एक्सेप्ट करना है, जो कि हम अभी तक तुमको बताए, उस मूड से तुमको एक्सेप्ट करना है। देखो, तो सोल के एग्जिस्टेंस को हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पहला जितना हम तुमको बताएं कि डिवोशनल सर्विस करो भाई, सब पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी तुमको हम थोड़ा रैशनल रीज़न देते हैं। पहला रैशनल रीज़न है साइंटिस्ट लोग का एक्सपेरिमेंट। ऐसा तो तुमको बहुत ही सारा रैशनल रीज़न मिल जाएगा, लेकिन एक हम तुमको बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे एक इंसान का दिमाग को खोल दिया गया था और उसको बोला गया था अपना हाथ को ऐसे ऐसे हिलाने, और जब भी वो अपना हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा था तब उसके माइंड में एक सिग्नल जनरेट हो रहा था। और साइंटिस्ट लोग ये स्टडी की, एनालाइज किए कि जब वो सिग्नल जनरेट हो रहा था तो उस सिग्नल, देखो, उस सिग्नल को वो सिग्नल जनरेट हो रहा था, इसी के कारण उसका हाथ हिल रहा था, लेकिन जो चीज़ वो सिग्नल को जनरेट कर रहा था वो कुछ और था, जो कि वो पता नहीं कर पाए, वो एक्चुअल में सोल था। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न भाई, घोस्ट। मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे फैमिली में या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा, नेबर में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे केस में बहुत बार हुआ है ऐसा इंसिडेंट। मेरे साथ नहीं, लेकिन नेबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुका है। तो जिससे हमको पता है कि घोस्ट है भाई, तो स्पिरिट, सोल ओबियसली है। तो ये सब हम तुमको 2 रैशनल रीज़न दे दिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्स है ये। इस वाले वर्स से हम लोग को क्या 2 चीज़ याद रखना है? डिवोशनल सर्विस इज एवरीथिंग। एक चीज़ याद रखना है, डिवोशनल सर्विस इज एवरीथिंग। तो फिर से इस वीडियो को रैपअप करेंगे एक बार फिर से रिवीजन के साथ। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। टेक केयर, कृष्ण।